बलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 116 से 120। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मती मोरी। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित वही चित मन मती लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हूँ मृगी मृग देखी दिया से। सिए समीप ग्राम तिए जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लग हैं पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिने हम कर हैं, तिये सुभाए कछु पूछत डर हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अबिने क्षम भी हमारी, बिलगो ना मानब जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन हाथे लाही दुत्ती मरकत सोने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर रामा, सुंदर सुषमा एन सिया रामा। शरद सरबरी नाथ मुख रामा, शरद सरोरुह नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नवान पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेह माए मंजुल बानी, सकुची सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हा ही बिलो की बिलोकती धरनी,
दूहु सकोच सकुचाती बरबरनी, सकुची सप्रेम बाल मृग नायनी, बोली मधुर बचन पिक बायनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नामो लखनऊ लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु बिधु अंचल ढांकी, पिए तन चित आई भौह करी बांकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरछे नननी, निज पति कहयु तिन्हा ही सिए सननी, भाई मोदित सब ग्राम बधूटी, रंकन हराए राशि जनु लूटी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं, मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिए पाए परी रामा, बहु विधि देहि आशीष सिया रामा, सदा सुहागिनी होहु तुम्हारामा, जब लगी माही आही शीस सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती संपत्ति प्रिय होहु, देवी ना हम पर छाड़ब छोहु, पुनी पुनी बेने करिया कर जोरी, जो एही मार्ग फिरिया बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिए सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनिया को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब हई लखन रघुबर रुख जानी, पूछ्यो मगु लोगन ही मृदु बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दिन हालेत जनु छीने, समुझी कर्म गति धीरजु किन्हा, सोधी सुगम मागु तिन्हा कही दिन्हा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो।
कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब रामा, गवनो किन्हा रघुनाथ सिया रामा। फेरे सब प्रिय बचन कही रामा, लिए लाई मन साथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर आती पछिताही, दे अहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहही, विधि कर तब उल्टे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशांकु, जेहि ससी किन्हा सरुज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागरु खारा, तेहि पठ आए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पे इन्हा ही दिन्हा बनवासु, किन्हा बादी विधि भोग बिलासु। ए बिचर हई मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए माही पर हई डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरु बरबास इन्हा ही विधि दिन्हा, धावल धाम रची रची श्रमु किन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौ ए मुनि पटधर जटिल रामा, सुंदर सुठी सुकुमार सिया रामा। विविध भांति भूषण बसन रामा, बादी किए करतार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जौ एक कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। एक कहाही ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भये विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि
ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हा ही देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्हा बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्ष्या बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाही हम बहुत ना जान हई, आपो ही परम धन्य करी मान हई। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देख हई देखी हई जिन्हा देखे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सदशरथ अजिर बिहारी। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एही विधि कही कही बचन प्रिय रामा, लेही नयन भरी नीर सिया रामा। केमी चलिहि मार्ग अगम रामा, सुठि सुकुमार शरीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। अयोध्या कांड दोहा 116 से 120 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, श्रेष्ठ नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।